हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम। मदर्स डे है तो एक मदर की जर्नी कब शुरू होती है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हर प्रेगनेंसी तो एक मदरहुड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो आज हम अपनी मदर्स को, दुनिया की सभी मदर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए उनकी डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइट और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो जो हर एक स्टेज है मदर की वो अपने आप में यूनिक है, उन पे एक अलग से एलेबोरेट वीडियो बनना चाहिए, लेकिन आज एक ही वीडियो में मैं बहुत ब्रीफ में, शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि डिफरेंट स्टेजेस में एक मदरहुड में कैसा न्यूट्रिशन, डाइट और लाइफस्टाइल होना चाहिए एक मदर का। सबसे पहले हम एक प्रेग्नेंट मदर की लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि साइंटिफिक प्रूवन है कि प्रेगनेंसी में 10 to 12 kgs वेट गेन होना चाहिए। तो उससे मदर की हेल्थ भी अच्छी रहती है और बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 10 to 12 kgs वेट गेन इज़ अ मस्ट। तो इस टाइम पे किसी को भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो लोग ओवर वेट हैं, कि हमें वेट लॉस करना है। वेट लॉस इज़ प्रेगनेंसी इज़ नॉट द टाइम फॉर वेट लॉस। तो इस टाइम पे जो ओवर वेट है, जो अंडर वेट है, सभी का 10 to 12 kgs वेट गेन होना इम्पॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। तो उस पर हमें फोकस रखना है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें फूड की ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू को काउंट करना है, सिर्फ उसको कैलोरीज में नहीं देखना है। ये नहीं देखना है कि मैं इतनी कैलोरीज खा रही हूँ या मुझे इतनी कैलोरीज कम कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी की नीड्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है, उसकी भी नीड्स हमें पूरी करनी है। तो हमें कैलोरीज से ज़्यादा फोकस हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू पे होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो वो 2 लोगों का खाना खाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो हमें ओवरऑल न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, सिर्फ कैलोरीज पे नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब के अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी स्पेसिफिक नीड रहती है प्रेगनेंसी में। वो है आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, फोलेट, आयोडीन। तो आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें आयरन रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, अंजीर आप ले सकते हो, फिग्स, या फिर जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज में भी उनको अच्छा आयरन मिल जाता है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आयरन का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन बिना कंसल्ट करे डॉक्टर से आयरन सप्लीमेंट खुद से कभी भी नहीं लेना है। और कैल्शियम भी ज़रूरी है बेबी की बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए, बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो कैल्शियम भी जैसे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छा मिल जाता है, सेसमे सीड्स में है, मखाना में है, रागी में है, तो इन सब चीज़ों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। तो इनको हमें अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आयोडीन हमें या तो सी फूड से या फिर आयोडाइज सॉल्ट से मिल सकता है। इसके अलावा फोलेट भी बहुत ज़रूरी है बेबी के ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। तो फोलेट रिच फूड्स जो हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या फिर जो नॉन वेज फूड्स हैं, उनमें भी फोलेट बहुत अच्छा होता है। या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फोलेट का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब भी आपको फोलेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के ब्रेन की और न्यूरल ट्यूब की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइड्रेशन। अपना वाटर लेवल, वाटर इनटेक को प्रॉपर रखना है, ताकि पूरा जो भी हम विटामिन्स, मिनरल्स जो भी अपनी डाइट में ले रहे हैं उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि बेबी की ग्रोथ भी प्रॉपर हो सके। इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल भी एडवाइज नहीं है प्रेगनेंसी में, तो इनको आप बिल्कुल क्विट कीजिए। इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। हल्की फुल्की वॉक या जो भी एक्सरसाइजेज आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर करनी है फॉर इजी प्रेगनेंसी, ताकि डिलीवरी में भी इजी रह सके और आपका ओवर वेट भी गेन ना हो। वेट भी ओवर गेन नहीं होता है अगर हम हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर। आती है बात ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, तो उनको भी
बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स पे फोकस करना, क्योंकि वो अपने साथ साथ एक अनदर लाइफ उसको भी फीड कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो वेट लॉस तो ग्रेजुअली हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वेट लॉस अपने आप होता है अगर हम अपना न्यूट्रिशन और डाइट को बैलेंस रखते हैं। तो वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन और हेल्दी फूड्स जिसमें कि कैल्शियम रिच फूड्स हमें लेने हैं, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर अभी मैंने जैसे बताया मखाना, सेसमे, रागी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फाइबर फूड लेना ज़रूरी है बिकॉज कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को हो जाती है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के टाइम पे। तो हाई फाइबर फूड्स में आ जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रादर देन गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स हम नेचुरली अपनी डाइट में फाइबर को हाई रख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर रिच डाइट। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन और वेट लॉस के लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे ओवरऑल न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस ही हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ हमारी फोकस होनी चाहिए ड्यूरिंग द होल फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा लेटर लाइफ स्टेज की, दैट इज़ मेनोपॉजल वीमेन। मेनोपॉज में क्या होता है कि फीमेल के हार्मोन्स बिल्कुल चेंज होने शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स या बोन पेन्स, जॉइंट पेन्स, ऐसी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमें स्पेशल केयर करनी है अपनी मदर्स की या फिर अपनी आसपास जो भी विमेन हैं उनकी मेनोपॉज की स्टेज में। तो हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर लाइफस्टाइल देना है। जैसे उनको फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे वेट गेन होना बहुत ही कॉमन है, बहुत इजीली वेट गेन हो जाता है। तो हमें हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। हमें विटामिन डी चाहिए बोन्स की हेल्थ के लिए, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम क्योंकि इस एज पे ऑस्टियोपोरोसिस होना भी शुरू हो जाता है, तो कैल्शियम और विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको अपनी डेली डाइट में लेना है कैल्शियम रिच फूड से, या फिर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी। विटामिन बी के लिए हमें लेना है होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर जो लोग नॉन वेज लेते हैं वो मीट्स में या चिकन में विटामिन बी ले सकते हैं। हॉट फ्लैशेस को प्रिवेंट करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया मिल्क या टोफू भी बहुत हेल्पफुल है। फ्लैक्स सीड्स हम ले सकते हैं, चिकपीस हम ले सकते हैं, लेंटिल्स हम ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हॉट फ्लैशेस को क्योर करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इनको आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बात करते हैं ओल्डर मदर्स के लिए। तो इस लाइफ स्टेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एज किड्स अपनी मदर्स की, अपनी ग्रैंड मदर्स की केयर करें। तो उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट मेंटेन करना इस स्टेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस तो इस एज में भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेना। ऐसा नहीं है कि वो ओल्ड एज हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो काम नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली लेस एक्टिव हैं, तो उनकी न्यूट्रिशनल जो डिमांड्स हैं बॉडी की वो कम हो जाएंगी। उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, हाई फाइबर डाइट चाहिए, हाइड्रेशन भी उनको पूरा चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डाइट में कैसा होना चाहिए, होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स। तो ऐसी उनकी एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट होनी चाहिए। तो इस एज में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली का लव, केयर एंड अफेक्शन। तो जैसे हम अपने बच्चों को लव देते हैं, केयर देते हैं, वैसे ही हमें ओल्डर एडल्ट्स जो हमारे घर में हैं उनकी भी हमें केयर करनी है, उनको भी हमें अफेक्शन देना है। तो आधी बीमारियां तो उनकी ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो अपनी मदर्स की, अपनी ग्रैंड मदर्स की टेक केयर कीजिए, अपने उनको टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ऐसे ही हंसते हंसते हमारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर सकती है। तो वंस अगेन वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।